एक आदमी को माइक्रोस्कोप से एक अजीब सा जीव मिला। उसका अजीब रूप देखकर लोग हैरान थे। आदमी तुरंत समझ गया कि उन्होंने एक बिल्कुल नया जीव खोजा है। अगर इसे दुनिया के सामने लाया जाए तो ये इतिहास रच देगा। लेकिन जब आदमी उसे सावधानी से हटा रहा था, तभी बगल में झगड़ रहे दोस्तों ने गलती से पानी गिरा दिया। तब उन्होंने हैरानी से देखा कि वो बेजान सा दिखने वाला जीव अचानक जिंदा हो गया। ये देखकर आदमी को लगा कि शायद ये एक उभयचर है। एक शिक्षक होने के नाते अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उसने तुरंत उसे एक मछली घर में डाल दिया। अगले ही पल उस अजीब जीव ने सबके सामने अपने शरीर से अनगिनत टेंटिकल्स निकाल लिए। ये देखकर आदमी ने तुरंत दस्ताने पहने और उसे छूकर जांच करने लगा। जैसे ही उसने उसे छुआ, वो जीव दो हिस्सों में बंट गया। अगले ही पल उस राक्षस ने अपने नुकीले दांत दिखाए। लोग ये देखकर हैरान थे कि वो जीव हमला भी कर सकता था। इससे भी अजीब बात ये थी कि वो इंसानों के शरीर के तापमान पर बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करता था। ये देखकर आदमी ने तुरंत उसे विश्वविद्यालय में रिसर्च के लिए भेजने का फैसला किया। हालांकि अगली सुबह जब छोटे समूह के लोग प्रयोगशाला पहुंचे तो मछली घर से वो जीव गायब था। भले ही शिक्षक ने उसे रिसर्च के लिए भेजने की बात कही थी, लेकिन लड़के को हमेशा से कुछ गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि वो जीव धरती का नहीं लगता था। उसे शक था कि ये एलियन का हमला हो सकता है। उसके दोस्त को ये सुनकर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने इस पर सोचा तो ये मुमकिन लगा। सबसे बड़ी बात ये थी कि उस जीव में किसी के शरीर में घुसने की क्षमता थी, और सबसे खराब नतीजा ये हो सकता था कि स्कूल के ज्यादातर लोग इसकी चपेट में आ चुके हों। तभी जब वे बात कर रहे थे, जीव विज्ञान के शिक्षक अचानक अंदर आ गए। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बात को हल्के में लिया, और जो छात्र भागने की कोशिश कर रहा था उस पर उन्होंने हमला भी कर दिया। तब उन लोगों को पता चला कि उनके सामने वाला शिक्षक अब इंसान नहीं रहा। उन्होंने तुरंत आत्मरक्षा के लिए हथियार उठा लिए, लेकिन उन्होंने शिक्षक के अंदर मौजूद राक्षस की ताकत को कम करके आंका था, और वे जल्द ही हारने लगे। जब वे हारने वाले थे, तभी अचानक वह राक्षस उत्तेजित हो गया। वो सबके सामने जमीन पर गिरकर झाग में बदल गया। लोगों को तुरंत एहसास हुआ कि ये जगह उस राक्षस का अड्डा बन चुकी है, इसलिए उन्होंने कुछ न होने का दिखावा किया और जल्दी से वहाँ से भाग गए। अगर किसी को पता चल जाता तो वे तुरंत उस राक्षस के हमले का शिकार हो जाते। गनीमत रही कि वे लोग काफी तेज थे और राक्षस के अड्डे से बचकर निकल गए। लेकिन जल्द ही एक बहादुर लड़के को एहसास हुआ कि सिर्फ स्कूल ही नहीं बल्कि पूरा शहर इसकी चपेट में आ चुका है। बिना देर किए उसने तुरंत घर की ओर गाड़ी दौड़ाई, क्योंकि बाहर की दुनिया अब सुरक्षित नहीं थी। उससे लड़ने के लिए उन्हें उस राक्षस की सच्चाई जाननी थी। बहादुर लड़के ने उसकी पूंछ का एक टुकड़ा काटा और उसे एक सफेद चूहे के पिंजरे में डाल दिया। फिर उसने ड्रॉपर से उस पर एक बूंद पानी डाला। अगले ही पल वो जीव सीधे सफेद चूहे के शरीर में चला गया। उसकी परजीविता को समझने के लिए उस लड़के को मजबूर होकर सफेद चूहे को मारना पड़ा। इसके बाद उसने चीरफाड़ करके उस जीव को सफेद चूहे के शरीर में पाया। इससे ये पता चला कि वह परजीवी बनकर जिंदा रहता था। सबको और भी हैरानी तब हुई जब पता चला कि सफेद चूहे के शरीर का सारा पानी सोख लिया गया था। इससे ये भी पता चला कि वो जीव मूत्रवर्धक दवा से इतना क्यों डरता था। अगर उसके शरीर का सारा पानी निकाल दिया जाए तो वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। अब सबको बचाने का एक ही तरीका था, उस जीव की माँ को ढूंढना। उन लोगों ने तुरंत फैसला किया और गाड़ी से स्कूल गए। उस रात वहाँ एक बड़ा उत्सव होने वाला था, जो उस राक्षस के लिए पूरे शहर को निगलने का एक अच्छा मौका था, और उन लोगों के लिए ये माँ को ढूंढने और उसे खत्म करने का भी एक बेहतरीन मौका था। जल्द ही उन्हें प्रिंसिपल मिल गई। बातचीत से वे दोनों उसे स्कूल के चर्च में ले गए। इससे पहले कि प्रिंसिपल कोई